अवैध धर्मांतरण पर सूत्रों से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। विदेशों से फंडिंग को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। फंडिंग के तार जाकिर नाइक से भी जुड़े हैं, सूत्र बता रहे हैं। मामले में ईडी के साथ लगे हैं कई अहम सुराग। ईडी के हाथ कई सुराग लगे हैं। फंडिंग में पीएफआई और सिमी की भी अहम भूमिका है। ईडी और एटीएस गहनता से जांच पड़ताल कर रही है। तुषार भी हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए फोन लाइन पर मौजूद हैं। तुषार, किस तरह के खुलासे हो रहे हैं? जाकिर नाइक तक की तार जुड़ रहे हैं, कैसे? बिल्कुल, देखिए, अवैध धर्मांतरण के मामले में विदेशों से फंडिंग के तार जुड़े थे और अब ये तार जो है भगोड़िक इस्लामिक कट्टरपंथी जाकिर नाइक से जुड़ रहे हैं। केंद्रीय खुफिया एजेंसियों के अलावा ईडी की भी नजरें अब जाकिर नाइक के ऊपर है और साथ ही आपको बताऊं तो कई अहम सुराग हाथ लगे हैं। खास बात यह है कि इस फंडिंग को दिलाने के पीछे प्रतिबंधित संगठन पीएफआई और सिमी के कुछ पदाधिकारियों की भूमिका भी सामने आ रही है। ईडी इस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है और साथ ही एटीएस भी इस पूरे नेक्सस को खंगालने में जुटी हुई है। आपको बता दें तो जिस तरह से बलरामपुर में छांगुर का मामला सामने आया, छांगुर ने जिस तरह से धर्मांतरण के मामले में जो विदेशों से फंडिंग लिया, उसके बाद रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। आपको बताऊं तो जांच अभी लगातार चली रही है और अब ईडी को और साथ ही एटीएस को इसमें जाकिर नाइक से तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कई अहम सुराग हाथ लगे हैं। तो जल्द ही ईडी इस पूरे मामले में और विस्तृत रूप से बताएगी, क्योंकि आपको बताऊं तो जांच अभी चली रही है और विदेशों से फंडिंग आ रही है, जिसमें यूएई, तुर्की, दुबई, कनाडा, अमेरिका, यूके की कुछ इस्लामिक संस्थाएं भी संलिप्त हैं। उनका निशाना है कि यूपी में नेपाल सीमा के जिले जहां पर मुस्लिम आबादी को बढ़ाने की कोशिश भी चल रही है। इसकी विस्तृत रिपोर्ट जो है, ठीक है तुषार, कुल मिलाकर के जांच आगे बढ़ रही है और छांगुर का कनेक्शन जाकिर नाइक से भी जुड़ता हुआ दिख रहा है। शुक्रिया इस खबर पर जानकारी देने के लिए।